नमस्कार। सुबह सवेरे के तबसरे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। बिल्कुल, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनके लिए नए दिशा निर्देश दिए गए हैं और दिशा निर्देश जिन्होंने दिए हैं वो मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता हैं। उनके द्वारा हर एक चीज़ फाइनलाइज कर ली गई है और उन्होंने कहा है कि जितनी भी खरीदारी की जाएगी दवाइयों की, स्टोरेज की जाएगी या फिर उनका वितरण किया जाएगा यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उन सब की एक रिपोर्ट तैयार करके डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को देने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर कितनी दवाइयाँ दी जा रही हैं, किस प्रोसेस से दी जा रही हैं, कौन सी दवाइयाँ देना मैंडेटरी है, कौन सी दवाइयों को देना इस समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक है, इन सब का एक ब्यौरा तैयार करने की बात जो है और एक पूरा मसौदा तैयार किया गया है। यही नहीं, मरीजों को उपलब्ध दवाइयों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ अस्पतालों के मुख्य स्थानों पर भी सूचियां लगाई जाएंगी यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले ये भी देखा है कि कुछ लोग ज़रा सा खांसी जुकाम होने पर घरेलू इलाज कर रहे हैं या फिर बहुत ही लिमिटेड मेडिसिन जो हैं किसी भी केमिस्ट शॉप से जाके आप मेडिसिन लेके अपना इलाज खुद करना जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वैसी कुछ तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्हें भी इन नोटिफिकेशंस के जरिए ये बताया जाएगा कि आप एटलीस्ट डॉक्टर के संपर्क में आके और फिर उनकी हिदायत के बाद ही यानी कि उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही कोई जो दवाई है वो ज़रूर खाएं। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अगर डॉक्टर बाजार से नॉन जेनेरिक दवाइयाँ खरीदने को कहते हैं तभी सभी डॉक्टर जो है उनके नुस्खे जो दिए गए हैं उन पर हस्ताक्षर हों और हस्ताक्षर होने के बाद जितनी भी आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं एज यूजुअल सील पैकिंग होगी, आप उन्हीं को लीजिए और ये हिदायत भी दी गई है। देखिए, अगर फरवरी मंथ की अगर मैं बात करूं, इस पूरे प्रदेश की जम्मू कश्मीर अगर की मैं बात करूं तो ये जो मसौदा तैयार किया गया है इसमें सारे सरकारी अस्पतालों को फरवरी 2022 तक जितनी भी सेवाएं हैं जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं यानी जितनी भी मेडिसिन दे रहे हैं उनके प्रति हर एक सूची तैयार करने के लिए कहा गया, यानी कि दे हैव अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम सो दैट वो इस पूरी ड्यूरेशन में ये पूरी जो भी उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, उससे रिलेटेड वो अपनी जितनी भी वेरिफिकेशंस हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं यानी कि सारी औपचारिकताएं पूरी कर लें और जाके अपनी हायर अथॉरिटीज़ जो है उनको सबमिट कर दें। अभी तक के लिए ये भी कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए टेस्टिंग को बढ़ाने में 15 से 17 साल की आयु के वर्ग का जो टीकाकरण है उसे तेजी से बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाकी उम्र के लोगों को टीकाकरण देना इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना छोटे बच्चों को देना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो हैं उनके हृदय में कहीं ना कहीं डर है और अफवाहों का जिक्र मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि कुछ लोगों आज भी अफवाहों की एक बुरी चपेट में है और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने से भी परहेज कर रहे हैं। उन सबसे मैं यही कहूँगी कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए, मास्क का सहारा लीजिए, 2 गज की दूरी जो है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसे भी ज़रूर अपनाइए और जितनी भी हिदायत दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो केसेस में इजाफा ज़रूर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अगर हम एकजुट होकर कार्य करें, एकजुट होकर प्रशासन द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करें तो कहीं ना कहीं हम एक बार फिर से इस कोविड जैसी विश्वव्यापी महामारी पर पिछली बार की तरह जीत हासिल कर सकेंगे और बेफिक्र होकर बिना मास्क के घरों से बाहर निकल सकते हैं अगर हम सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें तो। टिल देन मैं ऐसे ही कुछ और अपडेट लेकर आपके साथ साझा करती रहूंगी और सुबह सवेरे के तबसरे के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।